हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एनुअल एग्जाम्स में काफी चांसेस होते हैं कि जहां से वो एक पार्ट इन क्वेश्चंस का पिक करके दे सकता है, ठीक है ना। तो आज हम इन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह क्या रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो हमें कह रहा है कि इफ, जहां पर उसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं कि इफ z1 जो है हमारे पास -4 + 6 अयोटा है और जो z2 है हमारे पास वो 2 अंडर 1/2 -2 अयोटा आ रहा है। वो कहता है कि वेरीफाई दैट करके दे। दो कंडीशन उसने लगाई हुई हैं, तो वो कहता है कि मुझे ये वेरीफाई करके दे। एक ये आ रही है कंडीशन पार्ट नंबर 1 में, एक सेकंड पार्ट में आ रही है, ठीक है ना। तो इससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर ऊपर। अब देखिए यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि सर जी इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो मैं आपको दोबारा से बता दूं। अब देखें ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और इस साइड वाले को कराना होता है बेटा हमने मल्टीप्लाई। क्या कराना होता है? मल्टीप्लाई। और ये जो 1 होता है ये करना होता है हमने ऐड। ओके हो गया। अब देखें 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 5/2 और ये मैंने इसका 2 अयोटा। ये जो हमारे पास Z2 अब बन गया है, मैंने इसे अलग से सिंपल करके लिख दिया है ताकि बच्चे आगे कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया है, ठीक है बेटा। आप चाहें तो नीचे भी सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन में, तो मैंने ऊपर क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं बेटा हम इसका। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उसने दो साइड्स दी हुई है हमें। एक साइड दी हुई है उसने हमें z + z1 + z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट + z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है ना। हमने इन दोनों साइड्स को सॉल्व करना है और दोनों का जो आंसर आएगा वो एक दूसरे से सेम होगा, ठीक है। इसकी हम एक साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास क्या दिया है उसने? उसने दिया है कि z1 + z2 करें और उसका मुझे कॉन्जुगेट लेके दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम z1 z2 कर लेते हैं। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं z1 + z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। अब देखें z1 की वैल्यू उसने हमें क्या दी थी? -4 + 6 अयोटा। प्लस का साइन दरमियान में आ रहा है। z2 की वैल्यू उसने हमें क्या दी है? अब देखिए चेंज होकर क्या आ गई थी हमारे पास? 5/2 -2 अयोटा, ठीक है। अब देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड कर रहे हैं। चाहे तो आप जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूले लगाए थे वैसे भी आप फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये रहा। चाहे तो आप वो जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वहां पे फार्मूले करवाए थे उसके मुताबिक भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे अलग तरीके से भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि देखें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। तो इसमें हमने जब इसे ऐड करना है तो इसका रियल नंबर इसके रियल नंबर में ऐड होगा और इसका इमेजिनरी नंबर इसके इमेजिनरी नंबर में ऐड होगा। अब देखें इसका रियल नंबर क्या आ रहा है? -4 प्लस, और इसका रियल नंबर क्या आ रहा है? 5/2, ठीक है, +6 अयोटा। और इसका इमेजिनरी नंबर क्या आ रहा है? प्लस हो जाएगा और -2 अयोटा आ रहा है, ठीक है। क्या किया है? इसके रियल में से इसका रियल ऐड कर दिया और इसके इमेजिनरी में इसका इमेजिनरी ऐड कर दिया। अब देखिए इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 4 2 8 -8, ठीक है, +5 हो जाएगा बेटा और अपॉन में हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं, अब देखें 6 अयोटा
ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा हमारे पास, अपॉन 2 आ जाएगा। 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 आयोटा। ठीक है, ये हमने किया है Z1 को Z2 में ऐड। ठीक है, अब देखें उसने कहा था कि Z1 को Z2 में ऐड करें, हमने ऐड कर दिया। उसने कहा कि फिर इनका कॉन्जुगेट ले, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, इमेजिनरी से आगे वाला साइन चेंज करना होता है, तो वो करते हैं। ये माइनस का 3/2 हो जाएगा बेटा। अब ये इमेजिनरी का साइन चेंज होगा माइनस में 4 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट जब लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, एक साइड तो हमने कर ली बेटा सॉल्व, पार्ट 1 की। ठीक है, अभी हम इसकी सेकंड साइड सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कि सर ने ये कैसा सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया, नहीं, अभी हमारे पास पार्ट नंबर 1 चल रहा है, उसकी एक साइड हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, एक साइड यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अब देखें राइट हैंड साइड में हमें क्या कह रहा है, वो राइट हैंड साइड में बेटा वो हमें कह रहा है राइट हैंड साइड। इसमें कहता है बेटा कि Z1 का कॉन्जुगेट आ रहा है, इसको ऐड करें Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, Z1 लिखा, Z1 हमारे पास क्या आ रहा है, -4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है बेटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा बेटा -4, कॉन्जुगेट में साइन चेंज करना होता है इमेजिनरी से आगे वाला, तो ये प्लस माइनस में चली जाएगी, -6 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट ले लिया। अब क्या करेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट। Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 हमारे पास क्या आ रहा है, 5/2 -2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो Z2 का कॉन्जुगेट जो बेटा हमारे पास आएगा, इमेजिनरी से आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 5/2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। Z2 का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों कॉन्जुगेट्स को एक दूसरे में हमने करना है ऐड। ओके, तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इनको करती हैं ऐड। Z1 का कॉन्जुगेट बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है -4 -6 आयोटा आ रहा है। ओके, प्लस का साइन लगा दिया। Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये आ गया 5/2 -6 आयोटा। ओके, तो जैसे यहाँ पे किया था हमने, रियल पार्ट रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से -4 आ जाएगा, यहां से 5/2 आ जाएगा रियल पार्ट। ओके, माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा और सॉरी यहां पे हमारे पास था प्लस का 2 आयोटा, ये लिखा हुआ है। ओके, तो माइनस का 6 आयोटा कर दिया, इसमें इमेजिनरी नंबर ऐड करेंगे प्लस का 2 आयोटा। ओके, अब क्या है, मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, माइनस का 8 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आयोटा। अब देखें माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2 और माइनस का 4 आयोटा आ जाएगा। Z1 का कॉन्जुगेट
प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, हमारे पास ये आ गया। तो मैं दोबारा से यहाँ पे राइट कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, कि यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ से, अगर आपको वीडियो में नजर ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। ओके, अब देखें ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 5/2 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो माइनस का 4 अयोटा। अब देखें, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 अयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इसका आंसर हमारे पास आ गया। अब देखें, वेरीफाई करते हैं कि दोनों आंसर हमारे पास सेम आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है बेटा, अब देखें, -3/2 -3/2 -4 अयोटा -4 अयोटा। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई दैट, ठीक है। तो इसका मैं इससे अलग से कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम पार्ट नंबर 2 ये वाला सॉल्व करेंगे। थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, अभी यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया था ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं। अगर आपने नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देखिए, मैथ जो होती है हमारे पास वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि कितनी हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ को लेके, ठीक है ना। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे मैथ हमारे लिए उतनी आसान होती चली जाएगी। देखिए, आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी मेथड को या क्वेश्चन को, तो फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते और बच्चे सीधा हेल्पिंग बुक की तरफ चले जाते हैं, और जिससे उनका कंसेप्ट वीक से वीक होता चला जाता है, ठीक है ना। तो खुद से ट्राई किया करें। फर्स्ट अटेम्प्ट गलत हो सकती है, सेकंड अटेम्प्ट हो सकती है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट पे जब वो क्वेश्चन सही होगा तो फिर वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में भी उसने हमें दो साइड्स दी हुई है बेटा। एक साइड दी हुई है Z1 माइनस Z2 करें और उसका कॉन्जुगेट ले लें, ओके। दूसरी साइड में कहता है कि Z1 का कॉन्जुगेट ले माइनस Z2 का कॉन्जुगेट ले, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहता है कि Z1 माइनस Z2 करें और उसका कॉन्जुगेट ले लें। तो हम करते हैं Z1 माइनस Z2, ओके। Z1 हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4 प्लस का 6 अयोटा, दरमियान में माइनस लिख दी, और Z2 हमारे पास क्या आ रहा है, 5/2 माइनस 2 अयोटा, 5/2 माइनस 2 अयोटा, ओके। अब देखें, जैसे इस क्वेश्चन में हमने रियल में रियल ऐड किया था, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हम रियल में रियल ऐड करते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4। अब देखिए, यहां से रियल क्या आ रहा है, माइनस 5/2, तो ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, प्लस का 6 अयोटा, यहां से आप इमेजिनरी हमने लिया और यहां से इमेजिनरी माइनस, और यहां से इमेजिनरी आ रहा है -2 अयोटा। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8 और माइनस का 5/2 प्लस का 6 अयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 अयोटा हो जाएगा। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 13/2 प्लस 6 अयोटा प्लस 2 अयोटा कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 8 अयोटा। Z1
माइनस Z2 जब हमने किया तो वो आ गया -13/2 प्लस 8 आयोटा आ गया। ओके, अब क्या करना है, हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। देखे ना, उसने कहा कि पहले माइनस करें फिर कॉन्जुगेट ले लें। हमने माइनस किया, आप करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, दरमियान वाला साइन चेंज करना होता है, तो कर देते हैं Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब देखें माइनस का 13/2 हो जाएगा और माइनस का 8 आयोटा हो जाएगा। एक साइड तो हो गई हमारी सॉल्व। मैथ को समझ के करेंगे तो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है आपके लिए, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर जी मैथ हमें टफ लगती है, करना पड़ता है, लेंथी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, एक दफा अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो मैथ आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसकी हम सेकंड साइड सॉल्व करते हैं। ओके, सेकंड साइड, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास आ रहा है Z1 का कॉन्जुगेट ले लें और Z2 के कॉन्जुगेट माइनस कर लें। इससे पहले तो हम इन दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट Z1 लिखा है यहाँ पे, Z1 आ रहा था हमारे पास माइनस का 4 प्लस 6 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट -4, ये प्लस माइनस में चली जाएगी, -6 आयोटा हो जाएगा। अब Z2 भी चाहिए हमें, Z2 का भी कॉन्जुगेट कर लेते हैं। Z2 हमारे पास क्या आ रही है बेटा, ये वाली 5/2 माइनस का 2 आयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट लेना है। तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, वो आ जाएगा 5/2 माइनस का, सॉरी माइनस आ रही थी तो प्लस में चला जाएगा 2 आयोटा में। ओके, तो जो अब उसने आगे क्या कहा है कि इन दोनों को कॉन्जुगेट लें, फिर Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 का कॉन्जुगेट माइनस कर लें। तो Z1 लिखा माइनस Z2 लिखा, इनका कॉन्जुगेट लिखा। ओके, Z1 हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा, दरमियान में माइनस आएगी, माइनस लिख दिया। और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ रहा है 5/2 और 2 आयोटा। ओके, तो रियल में से रियल और इमेजिनरी में से इमेजिनरी, -4 माइनस का 5/2, अब माइनस का 6 आयोटा और प्लस माइनस 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 का 2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 आयोटा। ओके, ये ऐड करेंगे तो माइनस का 13/2 और -8 आयोटा आ जाएगा। Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट लिया, जब हमने इनको माइनस किया दोनों के कॉन्जुगेट को, तो अब दोनों का जवाब सेम आता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। ओके, इसका आंसर आया था हमारे पास -13/2 -8 आयोटा -8 आयोटा, दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारी कंडीशन क्या है, वेरीफाई हो गई है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई दैट। ओके, आई थिंक एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अपनी कीमती सजेशन देना चाहते हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे पर्सनल नंबर पे भी वो तमाम चीजें पूछ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बनाएंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।